चुनावों के बाद अवैध प्रवासन पर अचानक हुए इस बड़े कूटनीतिक टकराव पर आज विस्तार से चर्चा करते हैं। बहस तब छिड़ी जब बांग्लादेश के गृह मंत्री ने कहा उन्हें किसी भी पुशबैक की बिल्कुल उम्मीद नहीं है। जवाब में भारत के विदेश मंत्रालय ने तुरंत अवैध बांग्लादेशियों की वापसी का कड़ा मुद्दा उठा दिया। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि अभी राष्ट्रीयता सत्यापन के 2860 से ज्यादा मामले पहले से ही पेंडिंग हैं। ये नौकरशाही की सुस्ती का जीता जागता सबूत है। इनमें से कई मामले तो 5-5 साल से लटके हुए हैं। विधायक राजेश्वर सिंह का डेटा बताता है कि अवैध आबादी में कितनी डरावनी और चौंकाने वाली वृद्धि हुई है। इस डेटा के अनुसार साल 2016 तक ही ये आबादी बढ़कर 2 करोड़ के भारी भरकम आंकड़े को छू चुकी थी। इसे ऐसे समझा जा सकता है, ये विशाल आंकड़ा पूरे स्वीडन देश की कुल आबादी का सीधा सीधा दुगना है। इसकी गंभीरता समझने के लिए इसकी तुलना अमेरिका से करते हैं, जहां करीब 1.1 करोड़ अवैध प्रवासी मौजूद हैं। सिर्फ उस अमेरिकी आबादी को डिपोर्ट करने का खर्चा ही $900 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। डिपोर्टेशन कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसमें डिटेंशन कैंप, सख्त वेरिफिकेशन और बहुत लंबी कानूनी प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। इतनी सख्ती के बावजूद अमेरिका 15 महीनों में सिर्फ 5,40,000 लोगों को ही वापस भेज पाया है। विचार करने वाली बात है कि जब अमेरिका इतना संघर्ष कर रहा है तो भारत की चुनौती कितनी भयंकर होगी। इससे निपटने के लिए सैटेलाइट बॉर्डर ट्रैकिंग, सुरक्षा बलों की तैनाती और बेहतर केंद्र राज्य समन्वय जैसे समाधान सुझाए गए हैं। लेकिन जरा रुकिए, इस विशाल भू राजनीतिक चुनौती के सामने भविष्य में एक और भी बड़ा पर्यावरणीय खतरा मंडरा रहा है। भयंकर हीट वेव, पानी की कमी और डूबते तटीय इलाके जैसे पर्यावरणीय संकट बहुत जल्द बांग्लादेश में तबाही मचा सकते हैं। विशेषज्ञों की चेतावनी है कि बिना तैयारी ये आबादी का दबाव बढ़कर 4 से 10 करोड़ तक पहुंच सकता है। अंत में एक बड़ा सवाल उठता है, जलवायु परिवर्तन भारतीय उपमहाद्वीप की इन सीमाओं को कैसे फिर से परिभाषित करेगा।